शुक्रिया अदा किया तो हमारे कुछ लोग शायद चले गए नमाज़ पढ़ने के बाद, तो हम लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह हमारे लोग हम अक़लियत में कम हैं मगर हम खत्े लद्दाख के रहने वाले हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं। तो हमारी जो भी मकसद है आप लोगों के को भी जानते हैं, हमारे यहाँ पर मैं सुनते रहता हूँ तो देखता भी है। इंशाअल्लाह जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी मकसद है, इंशाअल्लाह उनको आप अल्लाह ताला को इंशाअल्लाह कामयाबी इंशाअल्लाह नसीब फरमाएं। इंशाअल्लाह उसके बाद आप तमाम लोगों को खत्े लद्दाख के लोगों को साथ लेकर इंशाअल्लाह खत्े लद्दाख के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी जो मांग है, जो हमारे जो कुछ डिमांड वगैरह हैं, इंशाअल्लाह आप उसको पूरा करेंगे। तो इंशाअल्लाह हम भी इंशाअल्लाह आपके साथ काम इंशाअल्लाह करेंगे आप लोगों के साथ भी। तो इंशाअल्लाह हम अंजुमन सूफिया नौबख्शा की तरफ से फिर से एक बार आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर आए और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तमाम लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। सर साहब बिल्कुल नहीं आ पाए जो माजरत चाहते हैं, तो आप लोग मेहमानों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। करगिल को आगे ले जाएगा और आवाम को जो भी यहाँ पर चाहे वो बच्चों से ताल्लुक़ रखता हो, बेरोज़गारी की बात हो, महंगाई की बात हो, ये सारे बातें हैं। तो मैं आपसे मैं कुछ ज़्यादा नहीं शेयर करूँगा, बस यही आपसे मैं वादा करूँगा। आपके यहाँ पर इबादत होती है, यहाँ पर तो इबादत की जगह से तो सच्चाई सामने पेश होना चाहिए। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी ताकत के साथ दुआ भी करूँगा कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले और मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्त जो कम्युनिटी है एक बहुत एक सुलझा हुआ कम्युनिटी है और आपका आशीर्वाद आज के समय में हमें बहुत ज़रूरी भी है। और आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आपके जो भी मसले जो कल आप ऊपर वाले की दुआ से अगर आगे जाने का मौका मिलता है और तंजीम की दुआ से, लोगों की हिमायत से अगर हमें आगे जाने का मौका मिलता है तो दोबारा हम मिलेंगे। जो आप मेरा ये वादा होगा, जो भी हम काम करेंगे इंसानियत से काम करेंगे, वो सबसे ज़रूरी है। और जब वो आएंगे तो मैं सर आज करगिल में विज़िट किया सर एज ए कांग्रेस के कैंडिडेट सर। आप इदारों में भी या रिलीजियस पॉलिटिकल यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं सर, कितना तवक्को है सर उनसे, क्या कितना प्रेफरेंस मिल रहा है सर उनसे? देखिए आज मैं करगिल पहुँचा हूँ, तो जैसे मैंने करगिल का सरजमीन छुआ, सबसे ज़रूरी है कि यहाँ की तंजीम से मिलना और उनका आशीर्वाद पाना। तो मैं आज शेख नज़ीर साहब से जाके मिला, बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे मौका दिया और हमने करगिल के बारे में, करगिल के जो मसले हैं, यहाँ के जो इश्यूज़ है उसके बारे में बात की और अच्छा एक डिस्कशन हुआ। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया। और उसके बाद अभी हम खड़े हैं यहाँ पर नूरबख्श जमात के जो यहाँ पर उनका जो ऑफिस है यहाँ पर, तो मस्जिद है वहाँ हम खड़े हैं, तो उनसे भी हमने जाके बात की और जो मसले तो करगिल का एक ही है। तो मैंने उन दोनों तंजीम को मैंने ये आश्वासन दिया, मैंने ये भरोसा दिलाया कि अगर ऊपर वाले की दुआ से और लोगों का हिमायत अगर मेरे सर पर आता है और मुझे मौका मिलता है आगे जाने का, तो करगिल के जो भी मसले हो, और मैंने इससे पहले भी मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो एयरपोर्ट का जो इशू है, जो डिमांड है, उसको बहुत मजबूती के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ हम उठाएंगे पार्लियामेंट में, चाहे उठाना हो, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन में उठाना हो। और फिर बाकी और कई सारे बातें हैं, 4 एजेंडे की बात है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है और कई सारे इश्यूज़ हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा अभी। तो फिलहाल मैं उनसे जाके मिला और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं उनसे मिलकर अच्छा डिस्कशन हुआ। सर कंपटीशन बहुत टफ है, आपके अपोजिट में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो काफ़ी
जोश में दिख रहा है और आपके अपोजिट में बीजेपी है, तो लोग आपको क्यों चुने? देखिए मैं हाँ कंपटीशन है बिल्कुल, ये बोलते हैं ना त्रिकोणीय श्रृंखला, यानी कि त्रिकोण कॉन्टेस्ट है, सही बात है। और लोग मुझे क्यों चुने, एक तो मैं लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक मजबूत लीडर चाहिए आपको। पार्लियामेंट वो ऐसा एक पटल है, ऐसा एक क्या कहते हैं एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर एक से कदावर नेता, एक से एक लर्नड पर्सन्स, एक से एक सीनियर लीडर्स जो कई सालों तक MP रहे, मिनिस्टर्स रहे, द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री, और जहाँ पर देश के बारे में सोचा जाता है और कितने लद्दाख के बारे में डिस्कशन होगा, चर्चा होगा। तो ऐसे एक पार्लियामेंट में जो सबसे क्या कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारा एक मंदिर है, मस्जिद है, गोम्पा है, वहाँ पर आपको एक मजबूत लीडर को चुनना पड़ेगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मजबूत हूँ, ये लोग सोचें इसके ऊपर कौन मजबूत है कौन नहीं है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों के मसलों को वहाँ ले जाना, तो ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ और पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ लोगों का जो इश्यूज़ है लद्दाख का, पूरे खित्ते लद्दाख का जो डिमांड है, चाहे वो लेह का हो चाहे करगिल का हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा, जो मेरे ख्याल से अगर मुझे हिमायत मिलती है और मुझे आगे जाने का ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों की दुआ से मुझे आगे जाने का मौका मिलता है, तो जो 4 पॉइंट एजेंडा है जो एपेक्स और KDA ने जो सरकार के सामने और मिनिस्ट्री के सामने रखा है, उसको आगे मजबूती से खड़ा करना, उसके बारे में डिस्कशन करना, उसको मकाम तक पहुंचाना, ये एक मेरा एक तवज्जो रहेगा, ये एक इम्पोर्टेंट एक एजेंडा होगा मेरा, सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा यही होगा मेरा। सर खासकर अगर बात करें तो सर यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल है सर, खासकर NC के बात करें तो सर उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दी सर, और कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, सीनियर लीडर है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहे सर, कितना इम्पेक्ट पड़ेगा सर आप पे इसका? देखिए ये उनका अपना मसला है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। हम अपने विजन से चलें, अपने काम पर फोकस करें, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है और कैसे लद्दाख को आगे ले जाना है, कैसे करगिल को आगे ले जाना है, कैसे लेह को आगे ले जाना है, कैसे हमारे युवाओं को, बच्चों को, बेरोजगार नौजवानों को जो आज तरस रहा है, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, तो उसको आगे कैसे ले जाना है, इन सारे बातों पर फोकस करके आप कैसे मजबूती से इस इलेक्शन को लड़ोगे, मेरा ध्यान उस तरफ है। तो बाकी NC करगिल क्या कर रहा है, कांग्रेस करगिल क्या कर रहा है, उससे हमें फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है आज। थैंक यू सर।